देखिए आज का चैप्टर है अपना क्विंग मॉडल्स का। क्विंग मॉडल्स चैप्टर जो है वो ये बात करता है कि जनरल बात करता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई सर्विस काउंटर है या आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आपका जो मेन काउंटर होगा जहाँ पर आपके कस्टमर्स आते होंगे, तो कितना वो काउंटर बिजी रहता है, यानी कि कितना वो यूटिलाइज टाइम कव करता है, कितना वो आइडल रहता है, यानी कि वो काउंटर जो है वो कितने टाइम तक या कितने परसेंट जो है वो फ्री रहता है जिस समय कोई कस्टमर नहीं होता। जब सिस्टम में पूरे कस्टमर्स होते हैं तो कितने कस्टमर्स होंगे, लाइन में कितने कस्टमर्स होंगे, क्यू साइज जो होगी वो क्या होगी। ठीक है, इस तरीके से जो 8-9 फार्मूलाज हैं जो बेसिकली हमें निकालने होते हैं, जो कि बीबीए और एमकॉम दोनों में काम आते हैं, वो हम देखते चलेंगे। तो सबसे पहले जो रेशो है वो पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, यूटिलाइजेशन रेशो। ठीक है, तो यूटिलाइजेशन रेशियो को हम डिनोट करते हैं पी से। इसका मतलब ये होता है कि कितना टाइम पीरियड जो है वो हमने यूटिलाइज किया है और कितना टाइम पीरियड जो है वो हम बिजी रहते हैं। तो इसके लिए हम दो टर्म्स काम में लेते हैं, लेमड़ा डिवाइड बाय म्यू। ठीक है, यहाँ पर लेमड़ा का मतलब होता है अराइवल रेट, यानी कि जो कस्टमर्स आते हैं अराइव होते हैं वो किस रेट से होते हैं। या तो ये पर आर के हिसाब से निकाला जाएगा या पर डे के हिसाब से निकाला जाएगा, एज पर क्वेश्चन देखा जाएगा। ठीक है, तो पर आर या पर डे के हिसाब से इसको देखा जाएगा और फिर उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हमें दूसरा पॉइंट देखना पड़ेगा म्यू। म्यू का मतलब होता है सर्विस रेट, यानी पर आर के हिसाब से कितने कस्टमर्स हैं जो हमारे पास आते हैं और पर आर के हिसाब से कितने कस्टमर्स को हम सर्विस देते हैं। तो हमेशा जो म्यू साइज होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि हम जो सर्विस दे पाएंगे वो ज़्यादा होगा, उससे कम हमारे पास कस्टमर हमेशा अराइव होंगे। तो हमेशा किसी हर क्वेश्चन में लेमड़ा जो होगा यानी कि जो अराइवल रेट होगा वो कम होगा, म्यू जो होगा वो ज़्यादा होगा। इसी तरीके से दूसरा जो फॉर्मूला है वो होगा प्रोबेबिलिटी दैट द सर्विस सेंटर इज आइडल। जब हमारा सर्विस सेंटर बिल्कुल आइडल था, ठीक है, काम हमें ये दो ही काम आएंगे, अराइवल रेट और सर्विस रेट। तो इसको हम डिनोट करते हैं P0 से। जब हमारे पास कोई काम नहीं था, हमारा सेंटर जो है वो बिल्कुल आइडल था, तो हम क्या करेंगे, जो P का फॉर्मूला था लेमड़ा अपॉन म्यू, उसको 1 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। 1 में से यूटिलाइजेशन माइनस हो जाएगा तो जो आइडल है वो निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरा जो फॉर्मूला हम काम में लेके चलेंगे वो फोर्थ नंबर का होगा, दैट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द क्यू, एक क्यू में कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स एक टाइम में होंगे, इसको हम कहेंगे ई एन क्यू, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू, शॉर्ट फॉर्म में ई एन क्यू, इसको डिनोट करेंगे। फॉर्मूला होगा लेमडा स्क्वायर अपॉन म्यू, ब्रैकेट में म्यू माइनस लेमडा। हमेशा किसी भी फॉर्मूले में केवल दो ही वैल्यूज आएंगी, लेमडा और म्यू वाली, यानी अराइवल रेट और सर्विस रेट वाली। ठीक है, वो रखना कैसे है बस वो लर्न करने वाली बात है। फिफ्थ नंबर पे होगा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, पूरे सिस्टम में। ऊपर वाला बताता है केवल क्यू में, ये बताएगा पूरे सिस्टम में कितने कस्टमर है, तो उसको ई एन से डिनोट करेंगे। फॉर्मूला होगा लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा। नेक्स्ट हम निकालेंगे एवरेज वेटिंग टाइम इन क्यू। ऊपर बताता था एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू, ये बताएगा एवरेज वेटिंग टाइम इन द क्यू। जब क्यू में लगा होगा कस्टमर, उसे वेटिंग टाइम कितना लगाना पड़ेगा। इसके लिए लास्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ई डब्ल्यू क्यू से इसको डिनोट करेंगे, और लास्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे लेमडा अपॉन म्यू, म्यू माइनस लेमडा। नेक्स्ट होगा एवरेज वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, पूरे सिस्टम में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, यानी कस्टमर को कितना वेट करना पड़ेगा पूरे सिस्टम में, उसको डिनोट करते हैं ई डब्ल्यू एस से। फॉर्मूला हम लगाएंगे 1 अपॉन म्यू माइनस लेमडा, ये वाला 1 अपॉन म्यू माइनस लेमडा। अब यहाँ पर एक याद करने का बहुत अच्छा सा ट्रिक है, जब भी क्यू साइज आ जाए, यानी कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू, यानी कि ई एन क्यू आ जाए या ई डब्ल्यू क्यू आ जाए, ई एन क्यू या ई डब्ल्यू क्यू, तो जिसके एंड में क्यू होगा उसके नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम होगा, म्यू म्यू माइनस लेमडा और म्यू म्यू माइनस लेमडा। ठीक है, लेकिन जिसमें आगे क्यू नहीं है, केवल ई एन है या फिर ई डब्ल्यू एस है, इन दोनों के नीचे म्यू माइनस लेमडा ही आएगा सिंगल। ई डब्ल्यू एस में भी यही है, म्यू माइनस लेमडा। प्रोबेबिलिटी दैट क्यू साइज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के, के एक हमारे पास एक फिगर देगा क्वेश्चन में,
क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्यू साइज जो है वो के वैल्यू के बराबर है। अब के वैल्यू 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 वॉट कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन देगा आपको। तो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्ड लगा हुआ है तो आप लगाएंगे प्रोबेबिलिटी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के इक्वल्स टू लेमडा अपॉन म्यू, यानी कि ये पी का फॉर्मूला होता है यूटिलाइजेशन रेशियो, उसकी पावर के। ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाए तो पावर में के आ जाएगा। लेकिन अगर ओनली ग्रेटर देन वर्ड आता है, ओनली ग्रेटर देन के, इक्वल टू वर्ड नहीं है, तो फिर आपको के प्लस 1 लगाना है पावर में। यानी क्वेश्चन में अगर 9 पूछे तो आपको 10 कर देना है, 10 पूछे तो 11 कर देना है। ठीक है। अगर क्वेश्चन में एटलीस्ट वर्ड आता है कई बार, एटलीस्ट, तो एटलीस्ट भी ग्रेटर देन और इक्वल टू ही होता है। ठीक है। और इसके बाद लास्ट फॉर्मूला आपको यूज करना है 10th नंबर का, एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू। अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि नॉन एम्प्टी क्यू की एवरेज लेंथ क्या है, तो लास्ट फॉर्मूला आप लगा देंगे म्यू अपॉन म्यू माइनस लेमडा। तो कुल मिला के ये 9 फॉर्मूलाज है जो हमें याद करने हैं। 12 में से 9 फॉर्मूलाज याद करने हैं। इनमें से 5 नंबर के कोई भी 4 फॉर्मूलाज पूछ लिए जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, अ फर्म हैज अ सिंगल मैकेनिक। एक फर्म है जिसके पास सिंगल मैकेनिक है, ठीक है, रिपेयर शॉप है। वो डेली जो है वो 8 आवर्स वर्क करता है, 8 घंटे रोज काम करेगा। और ऑन एन एवरेज वो 6 मशीनों को जो है उसके पास गो आउट फॉर वर्क ईच डे, यानी उसके पास रोज 6 मशीनें आती है ठीक होने के लिए। तो डेली अगर 6 मशीनें ठीक होने के लिए आती है तो ये अराइवल रेट हो गया। तो आप चाहो तो इसको पर डे भी ले सकते हो, 6 पर डे, या आप चाहो तो इसको पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 6 मशीनें आती है 8 घंटे में, 6 मशीनें आती है 8 घंटे में, तो आप लेमड़ा रख सकते हो 6 मशीन आउट ऑफ 8 आवर्स, यानी कि 6/8, यानी कि 0.75 मशीन आती है पर आवर। आप इसको पर आवर में भी ले सकते हो, आप चाहो तो इसको पर डे भी ले सकते हो, इसको ऐसे भी ले सकते हैं 6 मशीन पर डे। लेकिन अगर अगर लेमड़ा अगर पर डे में होगा तो म्यू भी पर डे में होगा, और लेमड़ा अगर आपने पर आवर में लिया है तो म्यू भी पर आवर होगा। अब म्यू देखते हैं क्या है। इफ ही इट टेक्स ऑन एन एवरेज 1 आवर टू रिपेयर अ मशीन, एक मशीन को ठीक करने में वो 1 घंटा लेता है, तो यानी कि ये उसका सर्विस रेट है, 1 घंटे में 1 मशीन, तो म्यू उसका पर आवर दे रखा है, पर 1 आवर पर मशीन। और अगर इसको पर डे में कन्वर्ट करेंगे तो 8 आवर्स में वो 8 मशीन को ठीक कर सकता है। तो पर डे लेते हो तो 6 मशीन पर डे, और म्यू हो जाएगा 8 मशीन पर डे। पर आवर में लोगे तो अराइवल रेट है 6 मशीन आउट ऑफ 8 आवर्स, दैट मीन्स 0.75 मशीन पर आवर, और 1 मशीन को हम पर आवर में ठीक कर सकते हैं तो 1 मशीन पर आवर। वॉट कैसे भी लिया जा सकता है, आंसर में फर्क नहीं आएगा। तो अब इसमें इसने कहा है कि आपको वेरियस कांस्टेंट क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो वेरियस कांस्टेंट का मतलब वो सारे फॉर्मूलाज आएंगे 9 में से 7, 9 में से 7 आप निकाल सकते हो। दो कौन से नहीं निकाल सकते, ये के वाले, क्योंकि के लिए अगर क्वेश्चन में वैल्यू नहीं देगा तो हम नहीं निकाल सकते। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू के और ग्रेटर देन के वाला जो फॉर्मूला है वो हम निकाल पाएंगे जब क्वेश्चन में के की वैल्यू देगा। तो यहाँ पर वेरियस कांस्टेंट पूछा है तो अपन वो जो 6-7 फॉर्मूले बच गए हैं वो हम निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर अपन बात करें यूटिलाइजेशन रेशियो, तो यूटिलाइजेशन रेशियो का फॉर्मूला हो गया P इक्वल्स टू लेमडा अपॉन म्यू। ठीक है, तो लेमडा अपॉन म्यू हो गया, लेमडा हो गया अपना 0.75, म्यू हो गया अपना 1। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, इसको 3/4 भी बोल सकते हैं। तो 0.75 ही हमारा क्या है, यानी कि 75% चांसेस हैं कि हम क्या कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आइडल पूछे तो आइडल में आपको कुछ नहीं करना है, 1 में से 0.75 को माइनस कर देना है। 1 में से 0.75 को माइनस कर दीजिए, 0.25 आएगा, दैट इज आइडल। ठीक है। उसके बाद अगर वेरियस कांस्टेंट में अगर आपसे पूछ ले भाई एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू कितने थे, ENQ, तो ENQ के लिए भी आपको लेमडा और म्यू ही चाहिए। तो लेमडा आपका 0.75 है, म्यू आपका 1 है। फॉर्मूला आप लगा दीजिए, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला है अपना ENQ का फॉर्मूला है लेमडा स्क्वायर, यानी कि 0.75 का स्क्वायर, अपॉन में म्यू हो जाएगा 1, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 0.75। बस खाली फिर इसको सॉल्व ही करना है वैल्यू पुट करके। अगर वो आपसे EN पूछ ले, यानी कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम पूछ ले, तो लेमडा यानी कि 0.75 और म्यू माइनस लेमडा यानी कि 1 माइनस 0.75। तो 3 आंसर आ जाएगा इसका, 3, क्योंकि 0.75 डिवाइड बाय 0.25, तो 3 आंसर आ जाएगा। 3 कस्टमर जो होंगे वो सिस्टम में रहेंगे। एवरेज वेटिंग टाइम पूछ ले EWQ,
तो फॉर्मूला लगा देना लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा। तो लेमडा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.75 और ये है अपना म्यू 1 और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 0.75। ठीक है, EWS पूछ ले तो 1 अपॉन म्यू माइनस लेमडा, तो 1 तो 1 ही रहेगा, म्यू अपना 1, लेमडा हो गया 0.75, तो 1 में से 0.75 माइनस कर दोगे 0.25 आ जाएगा, 1 में से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। तो EWS है 4 टाइम्स यानी 4 आवर्स, क्योंकि टाइम में पूछ रहा है वेटिंग टाइम तो उसको 4 आवर्स लगेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से जो है ये अपने वेरियस कांस्टेंट हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी पूछे तो हम इन 6-7 फॉर्मूलाज को निकाल कर आ सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाए, दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो वैसा आएगा सिंपल क्वेश्चन एकदम, या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, इन अ रेलवे मार्शलिंग यार्ड गुड्स ट्रेन अराइव एट द रेट ऑफ 30 ट्रेन पर डे। अब ट्रेन की बात करेंगे तो रेलवे तो 24 आवर्स वर्क करता है, तो 24 घंटे में 24 आवर्स में 30 ट्रेन जो है वो आती है हमारे यहाँ पे, यानी प्लेटफॉर्म पे आती है 30 ट्रेन पर डे आती है। तो अराइवल रेट यानी कि लेमडा हमारा हो गया 30 ट्रेन पर डे। इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अराइवल इज पॉइजन एंड दैट द सर्विस टाइम इज एक्सपोनेंशियल विद एन एवरेज ऑफ 36 मिनट, सर्विस रेट जो है वो 36 मिनट है, एक ट्रेन को 36 मिनट की सर्विस देते हैं। तो देख लो एक दिन में कितने मिनट होते हैं, तो एक 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, 1 आवर में 60 मिनट्स, और पर डे होते हैं 24 आवर्स। जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1440 आवर्स मिनट्स हो जाएंगे पर डे, यानी एक दिन में 1440 1440 मिनट्स होते हैं। 36 मिनट में एक ट्रेन को सर्विस देंगे, तो कुल मिला के 40 ट्रेन को हम पर डे सर्विस दे सकते हैं। मैंने बताया ये है लेमडा हमेशा छोटा होगा, म्यू हमेशा बड़ा होगा। अब जो जो पूछा जाए वो करते चलो आप। सबसे पहले मीन क्यू साइज है, तो क्यू साइज तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू होता है, लेंथ, तो ई एन क्यू निकाल दो। तो ई एन क्यू का फॉर्मूला हो गया लेमडा स्क्वायर म्यू अपॉन लेमडा, क्योंकि जिसका आगे क्यू आएगा वो नीचे म्यू अपॉन लेमडा आएगा। तो लेमडा स्क्वायर तो हो गया 30 का स्क्वायर, 30 इंटू 30, म्यू हो गया 40 और ब्रैकेट में आ जाएगा 40 माइनस 30। बस केवल सॉल्व करना है आपको। ठीक है, 30 इंटू 30 900 हो जाएगा, और 40 में से 30 जाएगा तो 10, 40 से डिवाइड मल्टीप्लाई होगा तो 400, 00 से 00 कट होगी तो 9/4। तो 9/4 ट्रेन जो है वो एक्सपेक्टेड क्यू साइज रहती है हमेशा। सेकंड इसने पूछा है प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि अगर क्यू साइज रहेगी एक्सीड 10, एक्सीड में ग्रेटर देन 10 ही आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, और जब इक्वल टू नहीं आता तो पावर में k+1 होता है। तो 10 के साथ इसको सॉल्व करेंगे, लेमडा अपॉन म्यू और k की पावर 1, तो लेमडा हमारा 30 है, 40 हमारा म्यू है, और k+1 हो जाएगा 11। तो 30 और 40 का एक एक जीरो आप कट कर सकते हो, फिर 3 बचेगा, 3 को आप 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 4 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और दोनों को डिवाइड कर दो, तो अपना वैल्यू आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट ये पूछेगा आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एटलीस्ट वन ट्रेन। एटलीस्ट वन ट्रेन, कम से कम एक ट्रेन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एटलीस्ट वन ट्रेन को भी अपन सेम इसी k+1 में ही रखेंगे। ठीक है, तो लेमडा अपॉन म्यू, एटलीस्ट वन का मतलब वही है मोर देन 1, तो लेमडा अपॉन म्यू k की पावर 1, तो 1 अपॉन 1 + 1 यानी कि 2 से पावर अपन लगा देंगे इसको। तो वही 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 9/16 करेंगे 0.56 अपना आंसर आ जाएगा। और एक लास्ट न्यू बात, आपसे ही पूछा जाएगा, चाहे वो बैंक का क्वेश्चन आ जाए या रेलवे का आ जाए, कोई भी आ जाए, तो रेलवे बोर्ड यहाँ पर चाहता है सेकंड प्लेटफॉर्म ओपन करना चाहता है। अब अगर बैंक का क्वेश्चन आ गया तो बोलेगा कि सेकंड काउंटर ओपन करना चाहते हैं हम। तो ऐसा कोई भी बिजनेस आ जाए, कोई भी सर्विस आ जाए जो वो सेकंड काउंटर ओपन करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा, इफ वेटिंग टाइम ऑफ ट्रेन एक्सीड 3 आवर्स, एक ट्रेन की जो वेटिंग टाइम है वो 3 घंटे की है आउट ऑफ 24 आवर्स, तो इसको ऐसे ही लिखोगे आप 3 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स, क्योंकि पर डे क्वेश्चन चल रहा है। तो 3/24, तो इसको बोलेंगे 1/8, 3/24 दैट मीन्स 1/8। सो हाउ मच द फ्लो ऑफ ट्रेन्स बी इंक्रीज टू जस्टिफाई द डिमांड ऑफ सेकंड प्लेटफॉर्म, यानी कितनी ट्रेनों का फ्लो आना चाहिए। अभी 30 ट्रेन तो आ रही है, तो 30 ट्रेन में
हमारे पास एक प्लेटफॉर्म काफ़ी है, सफिशिएंट है। लेकिन कितनी ट्रेन्स का फ्लो होना चाहिए कि सेकंड प्लेटफॉर्म की डिमांड हो जाए? तो ऑब्वियस बात है 30 से ज़्यादा आंसर आएगा। तो इसके लिए हमेशा जब भी सेकंड प्लेटफॉर्म या सेकंड काउंटर पूछेगा, हमेशा हम निकालेंगे EWQ। हमेशा हम निकालेंगे EWQ। और हमें क्या निकालना है? नया अराइवल रेट निकालना है, नया अराइवल रेट। तो न्यू अराइवल रेट जो है वो लेमड़ा डैश होगा, जो कि मिसिंग होगा। तो EWQ तो अपना हो गया 1/8। 1/8 कैसे आया था? 3 आवर्स का वेटिंग टाइम था 24 आवर्स में, तो 3/24, तो 3/24 को हम लिखेंगे 1/8। तो ये तो EWQ का आंसर है। लेमड़ा हमारा मिसिंग है क्योंकि न्यू अराइवल रेट हमें निकालना है। और म्यू जो है वो पहले वाला ही रहेगा 40 सर्विस रेट। तो सर्विस रेट हमारी 40 ही है, तो 40 की जगह 40 रखेंगे, ठीक है। और लेमड़ा की जगह मिसिंग। बस इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। लेमड़ा को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8 से करोगे तो 8 लेमड़ा हो जाएगा, ये 8 लेमड़ा आ गया। 40 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1600 आ जाएगा। क्रॉस में मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1600 ही रहेगा, ठीक है। और माइनस लेमड़ा को अगर 40 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ब्रैकेट की बाहर की वैल्यू दोनों से मल्टीप्लाई होगी, तो लेमड़ा से मल्टीप्लाई होगा 40 लेमड़ा, तो 40 लेमड़ा ही आ जाएगा। अब ये जो माइनस का 40 लेमड़ा है वो इक्वल के लेफ्ट साइड आएगा, तो 8 में प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 8 लेमड़ा और 40 लेमड़ा, 48 लेमड़ा इक्वल्स टू 1600 आंसर आ जाएगा। इसमें अगर लेमड़ा की वैल्यू निकालनी है तो 1600 में 48 का आप डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई इक्वल के राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 33 से 1/3 ट्रेन का आंसर आएगा। तो 33 1/3 में 30 ट्रेन तो अभी हमारे पास आ रही है, यानी कि 3 से 1/3 ट्रेन अगर और एक्स्ट्रा आती है तो हमें सेकंड प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी। दैट्स इट। अगर क्वेश्चन क्यूइंग थ्योरी में बनता है तो इस लेवल का बनता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक चैप्टर है जिसमें 8-9 फॉर्मूलाज हैं, उनमें से कोई भी 4-5 फॉर्मूला पूछा जा सकता है। अगर कभी क्वेश्चन में समझ में ना आए कि कौन से उन 8-9 फॉर्मूलाज में से कौन से फॉर्मूलाज पूछ रहा है, तो आप एग्जाम में सारे फॉर्मूलाज निकाल कर आ सकते हो, ठीक है। और अगर सेकंड प्लेटफॉर्म, सेकंड काउंटर या सेकंड कुछ भी पूछेगा तो आपको EWQ लेके चलना है, ठीक है। और जो भी वेटिंग टाइम होगा उसको रेसिप्रोकल कर देना। 8 जैसे 3 आवर्स का था तो 24 घंटे में 3 घंटे के हिसाब से 8 ट्रेन आएगी, तो उसको 1/8 कर देना। 6 आए तो 1/6 कर देना, 5 आए तो 1/5 कर देना। लेमड़ा हमेशा मिसिंग रहेगा और म्यू सेम ही रहेगा जो पहले था। तो इससे आपका न्यू लेमड़ा आ जाएगा कि कितनी और नई ट्रेन या और कितने नए कस्टमर आने चाहिए ताकि हमें सेकंड प्लेटफॉर्म ओपन या सेकंड काउंटर ओपन करना पड़े, ठीक है। ये कंप्लीट चैप्टर है आपका क्यूइंग मॉडल्स का।